के मन में द्वेष की भावना उत्पन्न हुई कि शिव जी ने मुझे डांटा है, अब मेरा भी नाम ब्रह्मा नहीं जो मैं शिव जी को भी किसी के ऊपर मोहित न कर दूं। जैसे मैं मोहित हुआ ऐसे इस बाबा शिव जी को भी मोहित करूंगा तो कौन करेगा शिव जी को मोहित। तो नारायण के पास गया तो भगवान नारायण ने कहा शिव जी को एक देवी मोहित कर सकती है और वो है जगदम्बा। तुम उस मां भगवती की उपासना करो। तब ब्रह्मा और ब्रह्मा का बेटा दक्ष जो गोद ये दक्ष इसने उस मां भगवती का तप किया, कठोर तप किया। तो एक दिन वो मां भगवती जगदम्बा अंबर आकाश में आकर के प्रकट हो गई। बोल जगदम्बा मैया की जय। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थिति सर्ग रूपे चरा चरण भगवती सुशक्ति सनातनी सर्व विमोहनीति सनातनी सर्व विमोहनीति विमोहनीति। हे मां, हम तो उस मां को प्रणाम कर रहे हैं जो प्रकृति से परे भगवती मां जगदम्बा है, राज राजेश्वरी है। हम उस मां को प्रणाम कर रहे हैं जिस मां की शक्ति चराचर जगत में है। यदि हमारे हाथ में शक्ति नहीं होती तो ये हाथ ऊपर नहीं उठता, यदि वाणी में शक्ति नहीं होती तो ये मुंह बोल नहीं पाता, ये जिह्वा चल नहीं सकती, यदि इसमें उस मां भगवती की शक्ति नहीं होती। हे मां, चराचर जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब में आपकी शक्ति है। पैरों में चलने की शक्ति है, वाणी में बोलने की शक्ति है, तो वो शक्ति ही जगदम्बा है। इसलिए हे मां, हमें भी शक्ति दो और शिव जी को मोहित करो, क्योंकि आपके अतिरिक्त महादेव को कोई मोहित करने वाला त्रिभुवन में नहीं है। तो मां ये सुनकर के हंस पड़ी। वो मां भगवती जगदम्बा अंबर आकाश में कह करके बोली, हाँ हाँ हे ब्रह्मा, तू सच कह रहा है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त कोई शिव जी को मोहित करने वाला नहीं है। यदुक्तम भवतः ब्रह्मा समस्तां सत्यमेव तद मद्रते मोयद्रिहा शंकरस्य विद्यते शंकरस्य न विद्यते न विद्यते भवतः ब्रह्मन। हे ब्रह्मा, तेरा कहा हुआ सत्य है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त कोई शंकर जी को मोहित करने वाला नहीं है। मैं सत्य कह रही हूँ, सत्य कह रही हूँ, इसलिए मैं अवतार लूंगी। वो भगवती कह रही है। ब्रह्मा हंस पड़े, ब्रह्मा जी घुस हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मां, तुम कहां अवतार लोगी? तुम मेरी ही बेटी बन जाओ। तो देवी ने कहा, नहीं नहीं नहीं। क्यों? बोले तेरी बेटी नहीं बन सकते। क्यों? बोले तेरी बेटी पहले संध्या भी बनी थी तो उसके ऊपर मोहित हो गया।
लेकिन तेरी बेटी तो नहीं बनूंगी, लेकिन तेरा जो बेटा है दक्ष, मैं उसकी बेटी जरूर बनूंगी। उत्पन्ना दक्ष जाया सतिरूपेण शंकरम् अहं सभाजयिष्यामि लीलया तम पितामह। मैं दक्ष की बेटी बनूंगी और सती रूप में अवतार लूंगी और फिर शिव जी को मैं मोहित करूंगी। बोल शंकर भगवान की जय। यद भवान मयि पुनर्भवे भवेन मंदादरस्तदा देहं त्याज्यं निजं सत्यं स्वात्मन्यस्तथवेतरा। हे ब्रह्मा, मेरी एक शर्त है। क्या? बोले शर्त यह कि यदि तेरे बेटे ने मेरा कभी अपमान कर दिया तो मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगी। अरे मेरा छोड़ो, मेरे शिवजी बाबा का भी किसी ने अपमान कर दिया, मैं इस शरीर को छोड़ूं। इसलिए मेरी ये तुम्हारे से पक्की शर्त है। ब्रह्मा जी ने कहा हम आपका अपमान कभी नहीं करेंगे। और ब्रह्मा के बेटे ने भी कहा हे मां, हम तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी घर आए, अपनी बेटे का ब्याह वीरनी से किया और फिर उनके यहाँ 60 कन्याओं, उन्हीं कन्याओं में से मां भगवती सती का भी जन्म हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। एव मुक्त्वा तदा देवी दक्षं निज मायया अस्ताय शेषवो भावं जनने तेरुदशा स्थाय शेषवं भावं। ओ मां भगवती जगदम्बा इनके घर में शैशव भाव में प्रकट हो, शिशु भाव में बच्ची के रूप में प्रकट हो गई। बोलो जय जय। जन्यतम रुरुदहा, रोने लग गई। हिमाचल ये ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने देखा हमारे घर पर बेटी हुई है तो उत्सव मना। 60,000 बेटियां एक साथ हुई है, इसलिए उत्सव मनाया जा रहा। उत्सवम चा महाना गान वाद्या पुरासरम। चारों तरफ से गाना बज रहा है, निनाद हो रहा है, उत्सव मनाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं। मां भगवती सती धीरे धीरे बड़ी हो रही है और बड़ी होते होते महाराज 16 साल की हो गई और ठीक थोड़ा और बड़ी हो गई और 20 साल की हो गई। अब पिताजी सोचने लगे इसका ब्याह करते हैं भैया। तो बेटी से कहा कि व्रत करो। कौन से? बोले सोमवार की, तब तुम्हें शिव जी मिलेगा, अच्छा वर मिलेगा। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। लेकिन एक साधु आए और उन साधु जी ने कहा हे देवी सती, तुम्हें यदि शिव जी को पाना है तो तुम एक व्रत करो। कौन सा व्रत कर बाबा जी? मैं बोले तुम नंदा व्रत करो। ये कब होता है? बोले आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि में ये व्रत किया जाता है। इसको कहते हैं नंदा व्रत। तो मां भगवती सती ने यही व्रत किया। अथो सती पुनः शुक्ला
पक्षी अष्टम्यमुपोषिता असुनीये मासि सर्वेशं पूजयामास भक्तिता। आज मां भगवती ने आश्विन मास में ये व्रत किया। इस व्रत का नाम रखा नंदा व्रत। इति नंदा व्रते पूर्णे नवम्यं दिन भागतः तस्यास्तु ध्यान मग्ना या प्रत्यक्षा भवदहरः। जैसी मां भगवती सती अपने इस व्रत को पूरा कर रही थी, इस बहन का ब्याह ना हो रहा हो वो भी इस व्रत को करे तो बहुत जल्दी विवाह हो जाता है। बोले शंकर भगवान जय। जैसे ही व्रत पूरा होने लगा, शाम की पूजा चल ही रही थी, ऐसे ही भगवान शंकर सामने प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। सामने प्रकट हैं। कैसे प्रकट हैं वो महादेव सामने? तो लिखा है सर्वांग सुंदर हो गौर पंचवस्त्र त्रिलोचन चंद्रभाल प्रपन्नात्मा सिद्धिकंठास्तु भुजा। शिवजी के समान कोई दुनिया में गोरा नहीं है। कितने गोरे हैं भगवान शिव? बोले कर्पूर गौरम। कर्पूर की तरह गोरे हैं। कौन? शंकर जी। पर क्या करें, शंकर जी जब उस काले काले कृष्ण का ध्यान करते हैं ना, काले काले नारायण का ध्यान करते हैं ना, तो शिव जी बेचारे नीले पड़ गए। क्योंकि कृष्ण कौन है? काला। ऐसे ही उस कृष्ण काले वाले कृष्ण का, उस नीले वाले भगवान नारायण का जब वो ध्यान करते हैं तो नीले हो जाते हैं। क्यों? बोले शिवस्य हृदयं विष्णुः विष्णुस्य हृदयं शिवः। शिव जी के हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में शिव। इसलिए शिव जी जब नारायण का ध्यान करते हैं, जब राम राम बोलते हैं, तो राम जी की जो सांवली सूरत है वो शिव जी में आ जाती है, और शिव जी का जो गोरापन है वो उन भगवान राम में, नारायण में चले जाता है। सुन ले, नहीं तो शिव जी के समान कौन गोरा? सर्वांग सुंदरो गौर। आप गोरे हैं शंकर जी। आज वो गोरे गोरे भगवान शिव सती जी के सन्मुख प्रकट हो गए। चंद्रभाल, मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा है, तीसरी आंख में आग है, और ऐसे भगवान शंकर प्रकट। बोले हे देवी वरदान मांगो, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, बोल बोल बोल। तब वो सती जी बोल पड़ी। क्या बोली होगी? देव देव महादेव विवाह विवाह विधिना प्रभु पितृ में गोचरी कृत्या माम गृहाण जगत पति। माम गृहाण जगत पते जगत पति। हे देवों के देव महादेव, मेरी इच्छा है और मेरे बाप की इच्छा है। देखो संस्कार देखो, मेरी इच्छा है और मेरे बाप की भी इच्छा है
कि तुम मुझे अपनी पत्नी बनाओ, मुझे तुम ग्रहण करो। हे जगतपते, आप मेरा हाथ मांगो, आप मेरे पति बन जाओ, मेरी और मेरे बाप की ये इच्छा है। तो भगवान शिव जी भी हंस पड़े और भगवान शिव जी भी हंसते हुए बोले, देवी मम भार्या भवे त्यक्तुम मया मया तुष्टेन सर्वथा। शिव जी भी इतने प्यारे, शिव जी भी बोल पड़े, हे देवी तुम्हारी यदि इच्छा ये है कि तुम मेरी पत्नी बनो तो मेरी भी, मैं तुम्हारा पति बनूं तो मेरी भी इच्छा यह है कि मम भार्या भवेत्यक्तुम, लोकलाल छोड़ो और तुम भी मेरी धर्म पत्नी बन जाओ। सती कह रही है तुम मेरे पति बन जाओ, और शिव जी भी कह रहे हैं ठीक है तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऐसा विवाद चल रहा है, ऐसी बात नहीं हो रही, सरल भाव। बोलो जय श्री राम। शिव जी ने कहा तथास्तु। शिव जी भगवान अंतर्धान हुए। सती जी ने ये बात अपने पिताजी को बताई। पिताजी ने कहा बेटी शुभ घड़ी निकालो, जल्दी से तेरा ब्याह करते हैं। तो तुरंत सप्तऋषि को बुलाया और लगन पत्रिका निकाली, और लगन निकाल करके शिव जी का ब्याह तिथि निकाला। सुबह लगने सुमुहूर्ते समागच्छतु सौंदिगम तदा दास्यामि तनय्या भिक्षार्थं संभवे विधि। कहते हैं आज शुभ लगन में, शुभ बार में, शुभ दिन में भगवान शिव की बारात चल पड़ी। इधर ब्रह्मा जी के घर पर तैयारियां चल रही हैं। यहाँ लिखा है चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष था, त्रयोदशी तिथि थी और रविवार था, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र था, और उस नक्षत्र में भगवान शिव जी की बारात चल रही। अथ चैत्र पक्षे नक्षत्रे भगते तवे त्रयोदश्यां दिने भागो निर्गता महेश्वर। आज वो महेश्वर बैल के ऊपर बैठे हुए हैं, नरमोंडों की माला उन्होंने धारण की हुई है, आगे और पीछे गण चल रहे हैं और शिव जी की बारात चल पड़ रही है। बोल शंकर भगवान जय। बड़ी बेग से बारात वहां गई। ब्रह्मा जी ने स्वागत किया, सप्तऋषियों ने स्वागत किया। तुरंत भगवान शिव जी के संस्कार पूरे के, विवाह संस्कार, और उसके बाद शिव जी ने ब्राह्मणों को वरदान दिया और तक्षण हिमाद जी वहां से पहुंच करके, ब्रह्मा जी से के घर से पहुंच करके तक्षण अपने उत्तराखंड में वापस चले आए, अपने हिमालय में वापस चले आए और अपनी सती जी के साथ कई वर्षों तक विहार करने लग गए। बोले शंकर भगवान की जय। अब विहार करते करते आगे बहुत सारी लीलाएं लिखी है। आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद हम आपको आगे शिव और सती की लीला में प्रवेश करवा देंगे। बोले शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान जय।